हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम तक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जुलाई मंथ के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एसपीडी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक से ली गई है। ये करंट अफेयर्स सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले तीन महत्वपूर्ण सूचना एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जिसमें पहला जेपीएससी 7वीं जेपीएससी की परीक्षा है, जो कि 12 सितंबर को संभावित है। इसकी सूचना वेबसाइट पे दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दूसरी सूचना जो है वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस से रिलेटेड है, जो कि इसका एग्ज़ाम 22 अगस्त 2021 को निर्धारित किया गया है। इसका भी सूचना वेबसाइट पे दे दिया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो सूचना मैं देना चाहता हूँ वो बिहार दरोगा से रिलेटेड है। बिहार दरोगा की बहाली 2020 की है और इसकी परीक्षा जो प्री की होगी वो 5 दिसंबर को संभावित है, क्योंकि इधर पंचायत चुनाव के मद्देनज़र इसका डेट बढ़ा दिया गया है। तो ये सूचना था एग्ज़ाम से रिलेटेड। आइए हम लोग करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं, जो कि ये करंट अफेयर का पार्ट 1 है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारत के पूर्व खिलाड़ी नंदू नाटेकर का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो नंदू नाटेकर जो है बैडमिंटन से रिलेटेड है और अभी ये रिसेंट में इनका 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और 1950 में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और इसका आंसर जो होगा वो बैडमिंटन से रिलेटेड। हाल ही में कौन आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है। तो फिलीपींस आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अब प्रश्न उठता है, गोल्डन राइस है क्या? तो गोल्डन राइस चावल की एक किस्म है जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है और बच्चों में जो कुपोषण देखने को मिलता है तो उसको ये ख़त्म करेगा इससे। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बने हैं? तो राकेश अस्थाना, सीबीआई के पूर्व निदेशक रहे हैं राकेश अस्थाना, अभी दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। प्रतिवर्ष विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व में प्रकृति संरक्षण मनाने का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक वातावरण से विलुप्त हुए जीव जंतु और पेड़ पौधों को संरक्षण करना है। तो प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई। हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो बसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं। वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावर चंद गहलोत हैं, जो कि राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता थे। अभी वर्तमान में राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता जो कि थावर चंद गहलोत की जगह लिए हैं वो है पीयूष गोयल। हाल ही में कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो नासिर कमल, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नासिर कमल नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में कौन ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बना है? तो उड़ीसा का पुरी। अब 24 घंटे सरकारी नल से पीने का पानी उपलब्ध होगा। वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। हाल ही में किस राज्य में स्थित रामपा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है? तो यूनेस्को ने तेलंगाना में स्थित काकतीय रुद्रेश्वर रामपा मंदिर को विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया है और ये भारत का 39वां 39th
हेरिटेज साइट होगा। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट अजंता केव, एलोरा केव, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल, जो कि 1983 में डिक्लेयर किया गया था। और सबसे लेटेस्ट साइट धोलावीरा है, जो कि 40वां है और ये गुजरात में स्थित है। तो इतनी प्रश्न यहाँ से आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बना दिया है? तो उड़ीसा के शिक्षा मंत्री ने आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है। आंसर होगा उड़ीसा। हाल ही में कौन भारतीय कारोबार अबू धाबी के सर्वोच्च कारोबारी बोर्ड के उपाध्यक्ष बने हैं? यूसुफ अली भारतीय कारोबारी अबू धाबी के सर्वोच्च कारोबारी बोर्ड के उपाध्यक्ष बने हैं। टोक्यो ओलंपिक में किस देश की खिलाड़ी यांग कियान ने पहला स्वर्ण पदक जीता? तो टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक चीन की यांग कियान, जो कि 10 मीटर एयर राइफल में प्रतियोगिता में जीती थी। हाल ही में भारतीय खेल सम्मान में किसे वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो हाल ही में दुनिया के नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत को भारतीय खेल सम्मान 2019 के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। और ये सम्मान विराट कोहली फाउंडेशन के सहयोग से आरपीएसजी ग्रुप द्वारा उत्कृष्ट खेल हस्तियों को प्रतिवर्ष दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रमोद भगत। प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है और ये वही दिन है जब भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध में जीत का परचम लहराया था। यह युद्ध जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में 1999 में मई से जुलाई के बीच में हुआ था। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन विजय था। हाल ही में भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा भागीरथी अम्मा का कितने वर्ष में निधन हुआ? केरल की सबसे बुजुर्ग साक्षरता परीक्षा पास करने वाले भागीरथी अम्मा का 107 साल की उम्र में निधन हो गया। 2 साल पहले यानी 2019 में केरल राज्य साक्षरता मिशन द्वारा आयोजित की गई 4ठी कक्षा की समकक्ष परीक्षा को पास करके सबसे उम्रदराज छात्रा बनकर इतिहास रचा था। तो इनका भी 107 साल की उम्र में निधन हो गया, भागीरथी अम्मा। हाल ही में AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 से किस पुरस्कार किसे दिया गया? तो भारतीय महिला फुटबॉलर की टीम की फॉरवर्ड बाला देवी को AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया। साथ ही युवा खिलाड़ी मनीषा कल्याण ने AIFF महिला इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 टू 2021 का पुरस्कार जीता है। यह तीसरी बार है। इससे पहले 2014 और 2015 में लगातार 2 साल बाला ने फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था। हाल ही में किसे AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 से किस का पुरस्कार मिला है? संदेश झिंगन को AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 23 जुलाई को पूरे देश में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 1927 में मुंबई स्टेशन से एक निजी कंपनी जिसका नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी देश में पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया था। तो 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। हाल ही में किस शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल खुला है? तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज जनता के लिए खोला गया है और इस पुल की लंबाई करीब 40 फीट है। इस पुल की एक और ख़ास बात यह है कि डिजाइन से लेकर तैयार करने का टोटल काम जो है रोबोट किया है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम और मुद्रा यूरो। हाल ही में कौन हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो एरियल हेनरी
ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। किस देश को हाल ही में वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिली है? तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर को 2032 के ओलंपिक के मेजबानी के लिए चुना गया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में 1956 में मेलबर्न में और 2000 में सिडनी में ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी। और 2024 का ओलंपिक जो है पेरिस में होगा, 2028 का ओलंपिक लॉस एंजल्स में होगा, अभी टोक्यो में हो रहा है। हाल ही में कौन पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं? पेड्रो कास्टिलो पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं। और पेरू जो है दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है, और पहला जो तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो चिली है। तो हाल ही में पेरू के नए राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलो। हाल ही में किस संस्थान ने ऑक्सीजन को बचाने हेतु AMLEX नाम की ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित की है? तो IIT रोपड़ ने ऑक्सीजन को बचाने के लिए AMLEX जो कि एमलेक्स नामक अपनी तरह का पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है, और यह मेडिकल लेबोरेटरी में अनावश्यक रूप से जो ऑक्सीजन बर्बाद होता है उसको बचाने में मददगार साबित होगा। तो आंसर IIT रोपड़। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला किया है? तो सरकार ने उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है, और यह भारतीय विरासत पर उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने वाला है संस्थान। तो उत्तर प्रदेश का नोएडा। हाल ही में आईओसी ने किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन तेल और स्वच्छ ऊर्जा दोनों रूपों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी मथुरा रिफाइनरी जो कि उत्तर प्रदेश में है, मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना 30 जून 1959 को हुई, मुख्यालय मुंबई, और इसके अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य। हाल ही में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला महाराष्ट्र है देश का पहला राज्य। राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। हाल ही में कौन HCL कंपनी के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? तो C विजय कुमार नए MD और CEO बने हैं HCL कंपनी के। किस पूर्व गोलकीपर को मरणोपरांत मोहन बगान रत्न सम्मान दिया गया? तो शिवाजी बनर्जी। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के पूर्व गोलकीपर शिवाजी बनर्जी को मरणोपरांत मोहन बगान रत्न सम्मान दिया गया। इसके अलावा जो फिजी के स्ट्राइकर हैं रॉय कृष्णा को वर्ष 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे मनाया जाता है। यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत की है? तो राजस्थान की सरकार ने किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत की है, और इस योजना के तहत जो कृषि उपभोक्ता जो हैं उनको बिजली दर में प्रति माह 1000 रुपया और साल में अधिकतम 12,000 रुपया का अनुदान मिलने वाला है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी है? सीमा नंदा भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है जो कि अमेरिका में श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? टाइटन।
टाइटन को कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर कोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो जम्मू और कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और वहीं लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर, राधा कृष्ण माथुर। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनेगा? पटना। भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा के तट पर बनेगा। डॉल्फिन जो है भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति दानिश सिद्दीकी का निधन हुआ, वह थे तो पत्रकार। कंधार में अफगानिस्तान की फोर्सेस और तालिबान के बीच जो संघर्ष चल रहा है, इसके दौरान भारतीय पत्रकार और पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया है। तो दानिश सिद्दीकी का पत्रकार से संबंधित है। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई। हर साल 17 जुलाई को विश्व न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल इस दिन 1988 को दुनिया के कई देशों ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की व्यवस्था के लिए एकजुट होकर समझौता किया था। इसे रोम स्टैट्यूट भी कहा जाता है। तो प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई। तो दोस्तों, ये था जुलाई मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का पार्ट 1। इसका दूसरा पार्ट जल्द ही लेकर आऊँगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।